हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। लेट मी टेल यू द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इन टुडेज टाइम पीरियड। द फॉर्मूला इज सिंपल: बी एग्रेसिव, बी लाइक लायन, प्रमोट वायलेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में वायलेंस है, इंसर्जेंट एक्टिविटीज है, तो मेरी इंडिपेंडेंस की डिमांड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर भी सुनी जाएगी। लेकिन अगर मान लो बाय कंपल्शन या बाय सिविलाइजेशन मैं वायलेंस नहीं करती हूं, तो मेरी डिमांड पड़ोस के मुल्कों में भी इग्नोर कर दी जाएगी। हार्श ट्रूथ्स। अब न्यूज पर आते हैं। पाकिस्तानी सिंधीज, मोस्टली दीज आर हिंदू सिंधीज who want to migrate from the Pakistani atrocities inside India. They have requested Amit Shah sir, the Home Minister, that let kids born in India be automatically Indian citizens. जो भारत में born होता है वो automatically भारत का नागरिक हो जाए, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सॉली, जिसको हम आगे देखेंगे। और इसके साथ इन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, माई बाप उसकी कट ऑफ डेट को 31 दिसंबर 2014 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दो, थोड़ी सी बढ़ा दो और एक्सटेंड कर दो। अब ये आपको पता है, हिंदू सिंधी बेचारा पार्टीशन के टाइम से ही पाकिस्तान के प्रेजेंट डे सिंध प्रोविंस से बिकॉज ऑफ द अट्रोसिटीज ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी रेंजर्स भाग भाग के भारत की तरफ आते हैं, राइट। और आज भी हर रोज कोई ना कोई हिंदू सिंधी फैमिली होती है, इलीगली इनको वीजा नहीं मिल पाता, बिना वीजा के बहुत बार भारत की तरफ आ रहे होते हैं और फिर यहाँ पर आकर रेफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं, बहुत साल तक भारतीय नागरिकता का वेट करते हैं। और ये गलत नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ अट्रोसिटीज हो रही हैं, ये अपनी मर्जी से अब कोई मजे में नहीं आ रहे, दैट इज वाई दीज पीपल आर जस्टिफाइड। लेकिन अब इनकी ये जो डिमांड्स है, इनकी डेप्थ को देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि आखिर ये दो डिमांड्स ही इन्होंने क्यों पुट की और कुछ क्यों नहीं। देखो, जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 से 11 और पार्लियामेंट के सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से हमने सिटीजनशिप के क्राइटेरियाज रखे। अगर आप भारत में पैदा हुए हो या भारत में 14 साल से रह रहे हो, यहीं खा रहे हो, यहीं पी रहे हो, तो आपको कोई नहीं भगाएगा, आप यहाँ के नागरिक हुए। या तो पैदा हो जाओ यहीं पे, फिर चाहे आप व्हाइट दिखते हो, ब्लैक दिखते हो, अमेरिकन हो, जो भी हो, लेकिन आप भारत के नागरिक हो गए। या फिर आप भारत में रह रहे हो बहुत समय से, तब भी आप भारत के नागरिक हुए। या आपकी टेरिटरी को भारतीय सरकार ने ऑक्यूपाई कर लिया, जैसे गोवा की टेरिटरी, तो गोवा के लोग भारतीय लोग हो गए। अब इस प्रिंसिपल पर जो भी भारत में पैदा होता है सारे भारत के नागरिक हुए। अगर कोई हिंदू सिंधी फैमिली पार्टीशन के टाइम पर यहाँ हैदराबाद से, हमारे वाले हैदराबाद या बॉम्बे तरफ आती है, तो ये रजिस्टर करेंगे अपने आप को टू बिकम सिटीजन, लेकिन इनका बच्चा अगर भारत में पैदा हुआ है तो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक हो जाएगा। दिस वाज जस्ट सॉली प्रिंसिपल, जिसने बहुत सारे सिंधीज को फैसिलिटेट किया कि उस टाइम पर जो मुस्लिम लीग ने यहाँ पॉइजन फैला रखा था पूरा सिंध में, उससे बच सके, इंक्लूडिंग माई फैमिली विच केम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में आपको पता है असम में प्रॉब्लम आती है, इलीगल इमिग्रेशन होता है बांग्लादेशी का ईस्ट पाकिस्तान का टुवर्ड्स असम, और इनमें बहुत सारे मुस्लिम्स भी होते हैं और ये यहाँ पर आकर बच्चे पैदा करते हैं। और इसके बाद असम की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो जाती है और असम में प्रोटेस्ट हो जाते हैं। और इसके बाद ये डिसाइड होता है कि अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग बॉर्न इन इंडिया, एक पेरेंट तो आपका भारतीय नागरिक हो, विच वॉज जस्टिफाइड, विच वॉज जस्टिफाइड। लेकिन आप खुद ही देखो, एक ऐसा हिंदू सिंधी जो पाकिस्तान से भागकर 1980s में भारत की तरफ आ रहा हो, ये भारतीय नागरिक तो नहीं है, बिना वीजा के आया है, तो इसको भारतीय नागरिकता शायद मिले भी ना उतनी जल्दी। क्या इसके बच्चे को जीने का कोई हक नहीं है? असम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या हमने सिंध की प्रॉब्लम को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया? दिस हैज टू बी सीन, बिकॉज ये भी तो बेचारे परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है ना। इस पर हम आएंगे आगे की तरफ। और उसके बाद 2004 में ये क्राइटेरिया और मजबूत कर दिया, क्योंकि होता क्या है, मान लो असम में एक अब्दुल नाम का व्यक्ति आता है और आकर निशा नाम की लड़की से शादी कर लेता है, तो अब एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो गया, आने वाला बच्चा भारतीय नागरिक हो गया। तो ये एक लोगों के लिए एक्सक्यूज बन जाता, इसको ब्रिज करने के लिए ये कहा गया कि आपका एक पेरेंट भारतीय नागरिक हो और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट ना हो, तभी आप भारतीय नागरिक कहलाओगे। लेकिन इससे हिंदू सिंधीज का डोर और क्लोज हो जाता है। मान लो एक हिंदू सिंधी लड़की है, उसको बोला जा रहा था तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो, अपनी फैमिली के साथ 17 साल की लड़की भारत में भाग कर आती है उस टाइम पर। अब जब ये 19 साल की होती है, इसकी शादी करवाने की बात होती है, लेकिन ये एक इंडियन सिंधी से अब शादी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इनका बच्चा नागरिकता नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये जब भारत आई थी तो ये इलीगल इमिग्रेंट थी। इज इट जस्टिफाइड? जब तक अब इस लड़की की फैमिली को भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी,
तब तक ये भारतीय नागरिक नहीं हो सकते। अब इन्हीं चीजों को देखते हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 का। अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से परसिक्यूटेड माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, पारसी हो, इन दैट केस अगर आप 2014 के पहले आए हो, 31 दिसंबर 2014 के पहले, तो आप भारत की नागरिकता ले सकते हो, प्रोवाइडेड आप 5 या 6 साल भारत में रह चुके हो। इसी के प्रोसीजर्स अभी 2024 में और रिफॉर्म किए गए, सुधारे गए, इसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन लाया गया। अब जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि आपको एक डॉक्यूमेंट तो आपके पास होना चाहिए ये बताने के लिए कि आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में से कहीं से आए हो, जमीन का या वहां के कोई राशन कार्ड की राशन की दुकान का कुछ तो होना चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया कि अच्छा ऐसा कोई एक डॉक्यूमेंट हो जो ये प्रूव करता हो कहाँ से आए हो, यहाँ पे रह रहे हो, उसका डॉक्यूमेंट वो तो इजीली मिल जाता है, किसी भी पंचायत में जाओ, सरपंच से बात करो, आराम से दे देंगे। आपके धर्म का डॉक्यूमेंट वो भी यहाँ पर आप किसी भी पंडित से जाके बात कर लो, आराम से आपको दे देगा। तो क्राइटेरियाज बहुत रिलैक्स रखे गए। लेकिन आप बताओ ये जो पहला वाला है कि रहते थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, वो इंसान जिसके घर पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने मान लो अटैक किया हो, वो भाग रहा है, वो कैसे अफरा तफरी में डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके फिर भारत आएगा? अगर आ भी रहा है तो बीच में बहुत सारे चोर लुटेरे हैं। अगर सर क्रीक से आ रहा है तो सर क्रीक में खुद बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज चलती हैं, बहुत लोगों के पास नहीं होते डॉक्यूमेंट्स यार। अब इसलिए क्या होगा, ये फैमिली तो इलीगल इमिग्रेंट कहलाएगी पूरी जिंदगी भर भारत में। इनका तो सिर्फ इतनी मंशा थी ना कि हम हिंदू सिंधीज हैं तो हम भारत में आके रहें, भारत हमें शरण देगा, भारत बीइंग द ओरिजिन ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, राइट। लेकिन अब इनकी फैमिली का जो बच्चा है वो भी हमेशा के लिए इलीगल इमिग्रेंट कहलाएगा। इसलिए हमें सोचना चाहिए, ये जो इन्होंने डिमांड की है आज, इसके बारे में वी शुड थिंक। जो भी भारत में पैदा हो रहा, एक्सेप्ट फॉर वो असम में बेस्ड हो या वो किसी और रिलीजन का हो, अगर वो सिंधी फैमिली में बॉर्न हुआ है तो उस बच्चे को, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स की सिंधी फैमिली हो, उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप प्रोवाइड होनी चाहिए। और आप ये देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कट ऑफ डेट 2014 है, लेकिन 2016, 18, 19, 20, 22 ये सारे चीजें, ये सारे साल सिंध प्रोविंस के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रहे हैं। यहाँ पे इन सालों में बहुत प्रॉब्लम्स हुई है सिंध में, पाकिस्तानी रेंजर्स ने अट्रॉसिटीज की है लोगों के साथ, जिसका मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी। और इसलिए कट ऑफ डेट को भी अब एक्सटेंड करना चाहिए। सो इज इट जस्टिफाइड, ये आप बताना। लेकिन अभी थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कैसे सिंधीज को बेवकूफ बनाया गया। राइट सिंस इंडिपेंडेंस के पहले, राइट सिंस ब्रिटिश टाइम पीरियड, ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती सिंध को ले लिया 1843। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि सिंध ठीक है, एक प्रोविंस है, बॉम्बे का नेग्लेक्टेड प्रोविंस है, इसको अलग से एक प्रोविंस बताते हैं, ये दिखाते हुए कि देखो हम आपकी केयर कर रहे हैं। एक्चुअल में दे वांटेड डिवाइड एंड रूल। ये चाहते थे कि मुस्लिम लीग अपने पैर जमा ले यहाँ पर, एलिट एरियाज में कुछ एलिट्स को मोबिलाइज करके, और बाकी सारे हिंदू सिंधीज जितने रह रहे हैं सब यहाँ पर, किसको परवाह। यही हुआ। सिंध की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, ज्यादातर उसमें मुस्लिम लीग के मेंबर थे। जब पार्टीशन की टाइम आएगी तो ऑफकोर्स ये लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेगी वी वांट टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब हिंदू सिंधी बेचारा 8 लाख हिंदू सिंधी भागकर, जैसे तैसे भागकर भारत की तरफ आया, उसने अपनी लाइफ दोबारा रीबिल्ड की। लेकिन यहाँ पर चीजें रुकी नहीं। 50s और 60s में आपको याद होगा पाकिस्तान में क्या डिसाइड होता है, हम उर्दू को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। भैया सिंधी और बलूच की लैंग्वेज का क्या? नॉट जस्ट दिस, जो सिंधु नदी आ रही है, नाउ सिंध पीपल आर इनहेरिटर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के इनहेरिटर्स हैं। ये तब से वहां पे रह रहे हैं जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। लेकिन अब डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान में सिंध में आने से पहले ही पंजाब में ही इस रिवर पर डैम्स बना देंगे, सो दैट पानी सिंध के अंदर ज्यादा कम जाए और पंजाबी मुस्लिम्स को ज्यादा पानी मिले। और जब सिंध प्रोटेस्ट करेगा जेल में डाल दो। 1971 के बाद जब सिंधु देश की बात करेगा सिंध, अंडर साईं जीएम से शाह, प्रोटेस्ट को दबा दो, कुछ भी कर दो, दैट्स देयर। इसका रिपरकशन देखो, आज अरेबियन सी से ज्यादा पानी सिंध की तरफ सैलिनिटी घुसती जा रही है। और ये एरियाज थाटा, हैदराबाद, आज के टाइम पर इनके रूरल एरियाज में आप जाके देखो, एग्रीकल्चर के लायक नहीं बची है लैंड, इतनी सेलाइन हो गई है, ड्रॉट्स हैं, फेमाइन है, इंसान माइग्रेट होने पर मजबूर हो जाता है, ऑल ऑफ दैट। आगे की मैं आपको ट्रेजेक्ट्री बताऊंगी कैसे क्या हुआ है, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप पटना या बिहार सेंटर से बिलोंग करते हैं तो आप पटना सेंटर को विजिट कर सकते हैं फॉर काउंसलिंग। साथ ही साथ फाउंडेशन बैच के कोर्सेज आ रहे हैं दिल्ली में, करोलबाग में इंग्लिश, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम में, और प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। ये इसके अलग से फीचर्स हैं, ऐसे करंट अफेयर्स, सी सैट, टेस्ट, मेंटरशिप, सबके बारे में जानना हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर देना, या ऐप को डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो
यहाँ पर डिमांड रेज की गई सिंधु देश की 1970s में, लेकिन उसको दबाया गया। कैसे? आईएसआई के एजेंट्स बार बार सिंध के अंदर घुस आते थे। ये एजेंट्स क्या करते थे? देखो, सिंध पूरा लैंड है, फॉरेस्ट एरिया है। बलूचों के पास तो भागने की जगह है, इनके पास माउंटेन्स है अलग अलग, ये छुप सकते हैं, सिंध छुप नहीं सकते। तो दैट्स वाई सिंधीज आर नॉट असर्टिंग ऑन वायलेंट मूवमेंट। अब फॉरेस्ट में भागो तो भागोगा, फॉरेस्ट में 2-2, 5-5 किलोमीटर के फॉरेस्ट हैं इंडस रिवर के आसपास, और उनमें पाकिस्तानी रेंजर्स ने ट्राइबल रिबेलियंस को बिठा रखा है, और ये ट्राइबल रिबेलियंस अपनी झोपड़ी लेकर उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा फहरा के बैठे हुए हैं। अब ये क्या करते हैं? पाकिस्तानी सिंधी एरियाज में आते हैं और यहाँ पर हिंदू सिंधियों के बच्चियों पर नजर रखते हैं। इनको पैसा दिया जाता है, मनी दिया जाता है टू कन्वर्ट द डॉटर्स ऑफ हिंदू सिंधीज इनटू इस्लाम। अब 18 साल से बड़ी लड़की तो एनीवेज झांसे में आएगी नहीं, तो ये 13-13, 12-12, 11-11 साल की लड़कियों को उठाते हैं, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं और फिर इनको दोबारा छोड़ देते हैं शादी करवा कर इनकी। और उसके बाद इन लड़कियों के ऊपर कोई 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 इनका है ही नहीं ना, क्योंकि अब इनको थ्रेट आएगा कि अगर तुम कन्वर्ट नहीं करोगी, शादी नहीं करोगी, अगर तुम ऐसे ही नहीं रहोगी, इफ यू डू नॉट कम इनटू इस्लामिक फोल्ड, अगर अभी भी अपनी हिंदू सिंधी फैमिली के पास जाओगी तो पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। इसके लिए कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होती। पाकिस्तानी रेंजर्स सपोर्ट करते हैं ये सारी एक्टिविटीज को। पाकिस्तानी रेंजर्स इनफैक्ट उठा के ले जाते हैं लोगों को घरों से। मैं आपको बताऊंगी कैसे उठा के ले जाते हैं। देखो, फोर्स डिसअपियरेंस, ये एक जय सिंधी फ्रीडम मूवमेंट है, फोर्स डिसअपियरेंस की बात कर रहे हैं। लोगों को उठा के ले जाते हैं उनके घरों से, फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट मूवमेंट होता है, जेल वेल, कोई जेल वेल नहीं होती, पता ही नहीं होता कहाँ पर है, बस डिसअपियर कर दिया, आधों को मार देते हैं, जैसे बलूच लोगों के साथ होता है। ऐसे ही आप देखो अलग अलग और ऐसी चीजें हो रही होती है। नॉट जस्ट दिस, ये आइलैंड्स आप देख रहे हो, अब ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने आइलैंड्स चाइना को प्रोवाइड कर दिए। चाइनीज लोग देखे गए इन आइलैंड्स के आसपास एंटर करते हुए, वापस जाते हुए, किसी को नहीं पता इन आइलैंड्स पर आज तक होता क्या, लेकिन हाँ देखे जरूर गए हैं। अब देखो, एक पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी गई थी, उसके बाद इसको और एक्सपेक्ट किया था, इकोनॉमिक टाइम्स में आया था ये चीज। दैट इज देयर। तो इस टाइप से ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, कोई एफआईआर नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। आईएसआई के एजेंट्स हर 2-2, 5-5 किलोमीटर पे यहाँ पे हैं, जो किसी को भी मार के चले जाते हैं। जैसे कोई पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है, ज्यादा बोल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ एक एक्टिविस्ट थे, हिदायत लोहर सर, इनको आईएसआई के एजेंट मार के चले गए, अननोन गनमैन कोई ऐसे मार के चले गए, इनको पता ही नहीं चला किसने मारा। अब जब प्रोटेस्ट मूवमेंट हुए कि इनको जस्टिस दिलाओ, उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ, उनको भी क्रैकडाउन कर दिया। लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, उनको क्रैकडाउन कर देते हैं। दिवाली यहाँ पे बहुत टाइम तक सेलिब्रेट नहीं करने दी गई थी। दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी, अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हो। एंड दिस इज क्यूआर कोड जिसको आप स्कैन कर सकते हो फॉर करेक्टिंग टू टेलीग्राम ग्रुप। और ये कल मैं एक ऐसे वेबिनार कर रही हूँ मेंस के लिए, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस चैनल पर रहेगा, जस्ट स्ट्रैटेजी के हिसाब से। सो दैट इज देयर। अब आपको क्या लगता है, क्या इस चक्कर में, क्या 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 इस सबको देखते हुए, क्या हमें इन प्रोविजंस को, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस को जो रिक्वेस्ट किया गया, क्या उसको रिफॉर्म करना चाहिए? शुड वी रिफॉर्म दोस? शुड वी क्रिएट एन एक्सेप्शन फॉर हिंदू सिंधी पीपल, पर्टिकुलरली हिंदू सिंधीज, बिकॉज दे डिजर्व? ठीक है, एक थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट को टैकल करने के लिए आप प्रॉपर स्क्रीनिंग भी तो कर सकते हो ना, राइट? मेजोरिटी हिंदू सिंधीज तो अपनी लॉयल्टी एनीवेज इंडिया की तरफ प्लेज करते हैं। सो वी शुड सीरियसली थिंक अपॉन दीज प्रोविजंस। बाकी आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।